जय श्री कृष्णा। भादवी महीने की संकट चतुर्थी की कहानी। ये भादवी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ का व्रत किया जाता है। इसको करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है। सारे संकट दूर होते हैं, घर में आमदन के भंडार भरे रहते हैं, सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में दो माँ बेटा रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता। उस पैसे से खाने की सामग्री लाकर दोनों माँ बेटे जो मिलता खा लेते थे। माँ अपने बेटे के लिए हर महीने की चौथ का व्रत करती थी और 4 लड्डू चूरमे के बनाती। एक ब्राह्मण को देती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक बेटा खाता और एक खुद खा लेती। ऐसे हर महीने चौथ का व्रत करती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि मेरे बेटे की रक्षा करे, उसके सारे संकट दूर करे। एक बार पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया, तेरी माँ रोजाना चूरमा बनाती है। बेटा यह सुनकर घर आया और बोला, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर बेचकर पैसे लाता हूँ और तू रोजाना चूरमा बनाकर खा लेती है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो हर महीने की चौथ करती हूँ, भोग लगाने के लिए बनाती हूँ और मैं तो प्रसाद के रूप में लेती हूँ, तुझे पूरा लड्डू देती हूँ। बेटा बोला, माँ या तो आप चौथ का व्रत छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा चौथ का व्रत तो मैं तेरे ही लिए कर रही हूँ, तेरी मर्जी है, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा आज भादवी की चौथ है और मैंने व्रत कर रखा है और ये कहानी के आंखें हैं जो तू ले जा, जहाँ भी तेरे को संकट दिखे वहीं पर ये आंखें बिखेर देना। यह सुनकर बेटे ने सोचा कि आंखें ले जाकर देख भी लूंगा कि माँ खाने के लिए चौथ करती है या मेरे लिए करती है। माँ से आंखें लेकर चला गया। आगे उसे नदी मिली, उससे पार जाने के लिए गेहूं का आटा डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, माँ मेरे लिए ही चौथ करती थी तो मुझे रास्ता दिखाओ। आखा डालते ही नदी के बीच में से रास्ता चौथ माता ने दे दिया। आगे जंगल में शेर मिला। बेटा घबराने लगा। फिर उसे आंखें की याद आई। उसने बंधे हुए गेहूं का दाना डाला। डालते ही जंगल से शेर, चीते सब गायब हो गए। रास्ता साफ दिखाई देने लगा। थोड़ा आगे गया तो उसके सामने सर्प दिखा। वह घबरा गया। उसने गेहूं का आटा डाला, चौथ माता का नाम लिया और नाग ने उसको रास्ता दे दिया। लड़के ने सोचा कि मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ किया करती थी, मैंने माँ पर गलत आरोप लगाया, ये चौथ माता मुझे माफ कर देना। पड़ोसन के सिखावे में आ गया। वह गांव से बहुत दूर चला गया था। गांव के बाहर एक झोंपड़ी दिखी। वहां एक बुढ़िया रोए जा रही थी और पुए बना रही थी, गुलगुले बना रही थी, कभी कभी हंस रही थी। वह खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसने बुढ़िया के पास जाकर बोला, माँ आप रो क्यों रही हो? उसने कहा, बेटा मेरा बेटा आज हाव में चढ़ जाएगा। मेरे 7 बेटे हैं और 6 पहले चढ़ चुके हाव में। इस गांव का राजा जब भी हाव पकता है एक मनुष्य की बलि चढ़ाता है। मेरे 6 बेटे चले गए, अब 7वें बेटे का नंबर है और ये एक ही बेटा बचा है और उसकी भी बलि चढ़ जाएगी। लड़का बोला कि माँ मैं 4 दिन से भूखा हूँ और आप मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। रात को राज का बुलावा आए तब मुझे भेज देना, तेरे बेटे की जगह मैं हाव में बैठ जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तू पुए तो खाना खा ले, लेकिन मौत के मुंह में तू क्यों जाएगा? उसने कहा कि माँ मैं जरूर चला जाऊंगा। बुढ़िया ने लड़के को गरम गरम पुए पेट भरकर खिला दिए। लड़का खुश हो गया और खाना खाकर सो गया और उसको नींद आ गई। आधी रात को राजा के नौकर आए और बुढ़िया को आवाज लगाई कि तुम्हारे बेटे को भेजो। अब बुढ़िया परेशान हो गई, पराये पूत को कैसे जगाए। वह बर्तनों को पटकने लगी। बुढ़िया परेशान होकर मन में सोचने लगी, पराये बेटे को मैं कैसे हाव में भेजूं, और बर्तन भी बजाने लग गई कि मैं कैसे बोलूं पराये बच्चे को। आवाज सुनकर लड़का हड़बड़ाकर उठा, बोला, माँ बुलावा आ गया क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा नौकर बाहर खड़े हैं। वह पानी का कलसा व गेहूं के आखे लेकर गया। आधी रात को कुम्हार के हाव में चिन्ह दिया गया। उसने चौथ माता का नाम लिया और कहा, हे चौथ माता, ये मेरा आखिरी संकट है, इसे तू दूर करना। मेरी माँ के लिए ही चौथ, मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ करती है तो आप मुझे बचा लेंगी। उसने आंखें बखेरे और पानी से छिड़काव किया।
हाव में उसको बैठा के और हाव जला दिया गया। तो उसके बैठते ही हाव ठंडा हो गया। सुबह सूरज उगते ही बंगन झाड़ू निकालने आई तो झाड़ू की धूल से छोटे छोटे कंकड़ उछलकर बर्तनों के ऊपर गिरे तो बर्तनों में से आवाज आने लगी। बंगन ने सबको बुलाकर कहा कि हाव 6 महीने में पकता है और 6 घंटे में ही कैसे पक गया। यह बात राजा के पास पहुंची। राजा भी खुद देखने आए कि हाव इतनी जल्दी कैसे पक गया। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब राजा ने नौकरों से कहा बर्तनों को उतारो। सारे बर्तन मिट्टी की जगह कांसी पीतल के घड़े हो गए। सब गांव वाले देखकर अचंभा करने लगे। जब नौकर बर्तन उतार रहे थे तब अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी बैठा है। अब बर्तन उतारने वाले डरने लगे। हाव में बुढ़िया का बेटा जिंदा बैठा था और चारों तरफ हरे हरे जवारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा ये कैसे हुआ? लड़के ने बताया मेरी माँ मेरे लिए हर महीने चौथ करती थी और हर महीने चूरमा बनाती भोग लगाने के लिए। पड़ोसन ने मुझे सिखा दिया कि तेरी माँ खाने के लिए चौथ करती है और चूरमा बनाती है। बुढ़िया का बेटा जिंदा बैठा था और चारों तरफ हरे हरे जवारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा ये कैसे हुआ? लड़के ने बताया मेरी माँ मेरे लिए हर महीने चौथ करती थी और हर महीने चूरमा बनाती भोग लगाने के लिए। पड़ोसन ने मुझे सिखा दिया कि तेरी माँ खाने के लिए चौथ करती है और चूरमा बनाती है। मैं पड़ोसन के बहकावे में आ गया और माँ को घर पे छोड़कर घर से बाहर निकल आया। जिस दिन से मैं घर से आया उस दिन भादवे की चौथ थी। माँ ने मेरे लिए व्रत रख रखा था और मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी और मैं आ गया। आते समय माँ ने मुझे कहानी के गेहूं के आखे दिए और जहाँ भी संकट आया वहाँ पे मैंने डाला तो मेरे सारे संकट टल गए। रास्ते में सर्प मिला, शेर मिला, नदी मिली, सब डूंगर मिला, सबको मैंने एक एक आखा डाला और चौथ माता ने मेरे को रास्ता दे दिया। आगे जब मैं बुढ़िया की झोपड़ी में आया तो वो रो रही थी। मैंने बुढ़िया को वचन दिया कि तेरे बेटे की जगह मैं हाव में चढ़ जाऊंगा और यहाँ आकर मैंने बैठते ही आंखें पूरे और चौथ विधायक का नाम लिया कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ करती है तो आप मेरी रक्षा करें। और बैठते ही हाव ठंडा हो गया। चौथ माता ने मेरी रक्षा करी और मेरी जान बच गई। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब दोनों रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए। गांव में आते ही सब पहचान गए। सबने बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आ रहा है। उसने कहा क्यों सब मजाक कर रहे हो? उसको किसी ने हाथ पकड़कर बाड़े में ले जाकर दूर से दिखाया, देखो रथ में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। उसने देखा तो उसकी आंखों की रोशनी आ गई, क्योंकि बेटे के घर से जाने के बाद रो रो कर अंधी हो गई थी और उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल में बदल गई। उसने बेटे बहू का स्वागत किया और सास बहू दोनों खूब गले मिली। बेटे ने माफी मांगी। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई भाई की बहन, धनी की दरानी, बेटा की माँ, सब कोई चौथ व्रत करे। 12 महीने की करे, 12 महीने की ना हो तो 8 महीने की करे, 8 महीने की ना हो तो 1 साल की 4 बड़ी चौथ आती है वो जरूर करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया की लाज रखी और उसके बेटे की रक्षा करी, वैसे सबके बेटे पोतों की रक्षा करना और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे की रक्षा करी वैसे सबके बच्चों की रक्षा करना। कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहे और चौथ माता के गीत गाए।